ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक नॉट कॉन्टैक्टेड विद स्प्रिंग कर लिया था हमने। डिवीजन सिखा देना भैया। डिवीजन किस चीज का डिवीजन? डिवीजन नहीं आता क्या अजिंक्य? अच्छा डाइवर्जन। अरे वो डिवीजन कह रहा है, डिवीजन कह रहा है। नंबर्स का डिवीजन, 2/4 1/4। क्या हो गया ऐसा? किसी ने झटका दे दिया क्या तुम्हें फिर से? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक नॉट कॉन्टैक्टेड विद स्प्रिंग कर लिया था क्या हमने? अरे भाई मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, वहां पे भी जहाँ पे एक्स वाई में डील होता है मैक्सिमम, लास्ट में हम वैल्यू पुट करते हैं प्यारी प्यारी सी, और फिर उनको सॉल्व कर लेते हैं ना। इतना प्यारा सब्जेक्ट है। अच्छा जल्दी फटाफट बताओ, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉल नॉट ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक नॉट कनेक्टेड विद स्प्रिंग हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। कर लिया था ना, ठीक है ओके। मैं पैनिक हो गया था। ठीक है ओके। चलिए अब जरा ध्यान से देखना। ऑसिलेशन ऑसिलेशन ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। हमने सेंटर ऑफ मास तो बहुत अच्छे से किया था ना। सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, आपका न्यूटन लॉज, वर्क बाय एनर्जी, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, और फिर आपका एसएचएम भी अच्छा जा रहा है ना। सब अच्छे से किया था। ठीक है अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, जरा ध्यान से देखना। क्या इसमें सबकी मास्टरी है बताइए? ये तो आई गेस सबकी मास्टरी होगी। याद है सबको सेंटर ऑफ मास में क्या किया था? सेंटर ऑफ मास में हमने सबसे पहले दो भाग में बांटा था। सबसे पहले रिकॉल करते हैं पूरे सेंटर ऑफ मास को। सेंटर मास में हमने दो भागों में बांटा था कि नेट फोर्स होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास के बराबर होती है। दूसरे की जो नेट फोर्स होती है वो डीपी वेक्टर बाय डीटी के बराबर होती है। अगर नेट फोर्स जीरो है किसी भी सिस्टम के लिए तो हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम कंजर्व्ड है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम फॉर अ कंप्लीट सिस्टम, राइट? अच्छा, और दूसरी बात कि अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है तो हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास। अगर नेट फोर्स जीरो है पूरे सिस्टम पे तो क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास भी जीरो। अगर इनिशियल सिस्टम रेस्ट पे तो हम क्या बोलते हैं? कि हमारा जो सेंटर मास है कहीं मूव नहीं किया है। और अगर हमारा इनिशियली सिस्टम वेलोसिटी से चल रहा था, किसी सेंटर मास से वेलोसिटी थी, तो हम क्या बोलते हैं? अगर नेट फोर्स जीरो है पूरे सिस्टम पे तो हम क्या कहते थे? कि हमारा जो सेंटर मास है कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। इतनी बात सबको याद है? तो बस यही थी पूरी समरी, राइट? ऑलराइट, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक ग्राउंड था, ये हमारा एक प्यारा सा ग्राउंड था, फ्रिक्शनलेस ऑब्वियसली। अरे यार ये तीन बनाने पड़ेगा, रुको मेरे को मूड खराब कर दिया। तीन बनाने पड़ेगा, रुक जाओ, तीन ही दो बनाते हैं, दो 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 में काम हो जाएगा आई गेस। ठीक है, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, राइट? अच्छा यार तुम लोग ने थंबनेल की तारीफ नहीं की, मैं भूल गया था तारीफ कराना अपनी थंबनेल की। थंबनेल देखा तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला? देखा था, कैसा लगा? अरे किसी अच्छी कोचिंग के एडिटर ने बनाया है। बहुत महंगा था, बहुत महंगा। एक बहुत ज्यादा महंगा था। इसको X1, इसको X2। और इसको, ठीक है। हम्म यार मैं बताऊं, आई गेस ना मैंने तुम्हारे लेक्चर 6 प्रिपेयर कर दिए इलेक्ट्रो के, और उसमें आई गेस 10-15 क्वेश्चन पाथफाइंडर के डाल चुका हूं मैं। हॉलिक्स के भी एक दो है, और कुछ कुछ मेरे भी बनाए हुए प्रॉब्लम्स है। मैं भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक शुरू कर रहा हूँ लिखना। पढ़ाते पढ़ाते बेस्ट रहता है कि आप पढ़ाते पढ़ाते बुक लिखो। आप अलग से बैठ के क्या बुक लिखोगे यार, मतलब अलग से रिसर्च करके क्या लिखोगे? जब आप पढ़ाते हो तो आपको ऑलरेडी थॉट्स आते हैं अच्छे अच्छे। तो बेस्ट टाइम रहता है बुक लिखने का। बीच में मैंने छोड़ दिया था पढ़ाना, उसकी वजह से काफी गैप आ गया था। फिर नाउ जस्ट गिव मी मिनट। देखो बच्चों जरा ध्यान से देखना, हमने क्या किया। ऑब्वियसली ये टू पार्टिकल सिस्टम है, आई गेस आपको समझ आ चुका है, राइट? इलेक्ट्रो को चार्ट दूंगा,
सबसे बड़ी गलती रहती है पता है जेई वालों की। देखो जरा ध्यान से देखना, आपने क्या किया बच्चों, आपने इसको राइट में x1 डिस्प्लेस किया है एंड इसको लेफ्ट में x2 डिस्प्लेस किया है। अजिंक्य कभी तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुमने काइनेमैटिक्स को कुछ ज्यादा टाइम दे दिया है? मतलब तुम में से आई गेस 95% बच्चों को रियलाइज हो रहा होगा कि काइनेमैटिक्स में बहुत ही ज्यादा टाइम दे दिया जितना रोटेशन में नहीं दिया। x1 x2 रियलाइज हुआ है ना? तो वो गलती इलेक्ट्रो में मत करना। इलेक्ट्रो को करना बट ऐसे नहीं कि पहला चैप्टर तो पूरी जान लगा दी, फिर चौथे पांचवे चैप्टर में पहुंचे तो एच सी वर्मा भी नहीं हो रही, ठीक है, टाइम ही नहीं मिल रहा। तो ये सब गलती मत करना, ठीक है। बच्चों जरा ध्यान से देखो, आपको क्या रखा है कि जो x1 प्लस x2 है वो x नॉट के बराबर है। एसएचएम पे आ चुके हैं हमें ना, x1 प्लस x2 आपका x नॉट के बराबर है, राइट। मतलब आप समझ गए कि जो हमने नेट नेट हमारा जो कंप्रेशन है वो x नॉट है, राइट। x1 प्लस x2 लेफ्ट से भी कंप्रेस किया, राइट से भी किया, टोटल x नॉट है, ठीक है। बाकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, ऐसा तो काइनेमेटिक्स से भी अच्छी हो जाती है यार, ऐसा कुछ ज्यादा फर्क पड़ा। उतनी भी नहीं करनी यार कि मतलब 2-3 महीने तुम इलेक्ट्रो ही पढ़ रहे हो, 1 महीना 1.5 महीना ठीक है, उसके आगे नहीं, ठीक है, छोड़ देना फिर बेचारे को करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चले जाना, बेचारा हर कोई परेशान करके चला जाता है। तो बच्चों इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, स्प्रिंग की लेंथ L माइनस एक्स नॉट हो जाने वाली है, राइट। कितनी लेंथ हो जाएगी, L माइनस एक्स नॉट। अब मेरे को बात बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, राइट। तो आप इसका अगर आप मास मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखो तो इक्वल टू 0 रखोगे, m1 m2, ये आपका m1, ये आपका m2, राइट। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो आपका m1 x1 है, पहली इक्वेशन यहां से बना रहा हूं, जो आपका m1 x1 है, मेरे को टाइम पीरियड निकालना है इसका, जो m1 x1 है वो किसके बराबर है, m2 x2 के। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, राइट। m1 x1 क्या है आपका, m2 x2 के। बात समझ आई आर्य और अजिंक्य सबको? m1 करा हुआ है ना, m1 x1 इज m2 x2, ठीक है, ऑलराइट। अब आप एक काम करो, अब आप एक काम करो, किसी भी एक पार्टिकल के लिए बच्चों, किसी एक भी पार्टिकल के लिए, किसी एक पार्टिकल को पकड़ो, ठीक है, एंड उसके लिए जरा आप फोर्स इक्वेशन लिख दो। कैसे लिखोगे जरा ध्यान से देखना। लेट्स से मैं m1 को पकड़ रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा उसके लिए, देखो क्या लिखने वाला हूं कि, अच्छा m1 पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है बच्चों, m1 पे आई गेस आप समझ चुके हो कि m1 पे बाहर की तरफ फोर्स लग रही होगी, नेट फोर्स, राइट। कितने की होगी, के x1 प्लस x2 is equals to m1 into d square x by dt square. I can write it like m1 into d square x by dt square लिख सकते हो। अब सबको समझ आ गया कि m1 के लिए मैंने ओनली x1 नहीं लिखा मैं, क्योंकि m1 बच्चों आप समझ गए ना कि टोटल स्प्रिंग में, राइट, स्प्रिंग में जो नेट कंप्रेशन है वो x1 प्लस x2 का है। तो जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो k इंटू x1 प्लस x2 के बराबर होगी, k x1 के बराबर नहीं होगी। ये बेसिक सही रखना है ना, ये छोटी छोटी गलतियां होती है, इनको मत करना। ऑलराइट बच्चों, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा अब आप पे एक रिलेशन कौन सा था, m1 x1 is equals to m2 x2, m1 x1 is equals to m2 x2, राइट। अच्छा तो आपने एक काम किया, आप x2 की जगह बच्चों एक काम करो, x2 की वैल्यू यहां से निकाल लो। x2 की वैल्यू कितनी आएगी, m1 बाय m2 इंटू x1, कितनी आएगी, m1 बाय m2 इंटू x1। तो क्या लिखोगे देखो, k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, m1 x1 बाय m2 प्लस में x1, सॉरी x2 की वैल्यू रखे हैं आपने प्लस में x1। बात देखिए बच्चों, कंफर्म करो इतनी बात, ठीक है, इज इक्वल्स टू m1 a1, राइट। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, m1 a1, ऑलराइट। ठीक है, तो अगर आप a1 निकालने जा रहे हो बच्चों, अगर आप a1 निकालने जा रहे हो, a1, तो क्या आएगा आपका वो, k इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 इंटू x1। यही आएगा, एक बार कंफर्म करो जरा, यही आने वाला है। और आपको याद है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता था, ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता था, राइट। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता था, ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता था, ठीक है, ऑलराइट। तो क्या लिखोगे देखो, तो आप यहां से डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो कि आपको जो ओमेगा है, आपका जो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर जो है आपको किसके बराबर है, के इंटू m1 प्लस m2 बाय m1 m2,
के इंटू एम वन प्लस एम टू बाय एम वन एम टू, राइट। इतनी बात समझ आ गई सबको? बताइए। अगर आप वेक्टरली लिखना चाहोगे तो वो माइनस आ जाएगा, कोई टेंशन मतलब उसकी, ठीक है। अगर आप वेक्टरली लिखने जाओगे तो वो माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। ऑलराइट। एक्सेलरेशन आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है ना, आपको पता है कि जो नेट फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है फिर आप इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ओमेगा आपको पता है क्या होता है, रूट कितना होता है, रूट के बाय एम होता है ना। ठीक है, तो अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर करोगे तो आप यही करते हो ना एफ रिस्टोरिंग में यार, माइनस के एक्स करते हो, राइट। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एम इंटू ए लिख सकते हो इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। तो अगर आप नीचे भेज दोगे तो आपको वही मिल जाएगा। आई गेस आप समझ चुके हैं ना। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इन केस ऑफ एसएचएम, और ये माइनस अपने आप आ जाएगा, आप वेक्टरली लिखने जाओगे तो माइनस अपने आप आ जाएगा, माइनस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चों मेरा, के एम वन प्लस एम टू बाय एम वन एम टू, राइट। ठीक है, तो अगर आप ओमेगा लिखने जाओगे तो कितना आ रहा है, के एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन एम टू, राइट, होल अंडर रूट, ये आएगा। और बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है मेरा, टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड मेरा टू पाई बाय ओमेगा होता है, याद करो। क्या बच्चों टाइम पीरियड मेरा टू पाई बाय ओमेगा होता है क्या, बताइए। अच्छा, सबको रिड्यूस मास याद है, रिड्यूस मास पढ़ाया था एक चीज कॉल्ड म्यू, एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू, याद है एक टर्म, एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू, जो कि इसको रिड्यूस कर देते, इसका फिजिकल मीनिंग कुछ भी नहीं था, बस हमने एक टर्म को बोल दिया था कि ये हमारी एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू क्या है, म्यू कह देते हैं हम इसको, रिड्यूस मास, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म दिख रही है आपको, एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू वाली, तो आप इसको क्या लिख दोगे, टू पाई बाय ओमेगा है ना, तो क्या आ जाएगा देखो, अच्छा, ये आपका ओमेगा किसके बराबर है बाय द वे, के बाय म्यू के बराबर है ना। तो अगर आप टू पाई बाय ओमेगा करोगे तो क्या आएगा टाइम पीरियड, टू पाई इंटू बाय ओमेगा किया ना, तो क्या आ जाएगा म्यू बाय के, राइट। तो आपका जो टाइम पीरियड आता है बच्चों, डायरेक्टली याद रख लो, टाइम पीरियड जो आता है आपका इस केस में वो कितना आता है, टू पाई अंडर रूट म्यू बाय के। बताइए बच्चा पार्टी, इतनी बात आ गई समझ में सबको, बताइए, इतनी बात समझ आ गई। आगे से अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हो। और म्यू की वैल्यू हमेशा याद रखना बच्चों, याद रखना है, हाँ इसको याद रखना है यार, इसको याद रखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू की वैल्यू याद रखना, म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू है, ठीक है। स्टार मार्क कर दो, स्टार जैसा कुछ है नहीं बट चलो कोई बात नहीं, लो मार्क कर दे रहा हूँ। और ये लास्ट क्लास है गेस, नहीं तुम लोगों का बैच खत्म हो जाए ना फिर ये लास्ट क्लास है इस ऐप पे, फिर मैं अपना हाथ साफ करूंगा उस गुड नोट्स पे, मजा आएगा उसमें। चलो जरा फटाफट सब लोग वैसे ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को नया टॉपिक भी स्टार्ट करना है, एक काम करते हैं नया पेज नहीं लेते, मैं नया वैसे ही बता दो। एक ब्लॉक है बच्चों यहाँ पे 3 kg का, स्प्रिंग अटैच है। यहाँ पे ब्लॉक है 6 kg का, ठीक है। के आपको दे रखा है 800 न्यूटन पर मीटर, 800 ले लो कोई दिक्कत नहीं है। एंड कह रखा है कि आपने इसको इनिशियली 6 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया, जहाँ पे x1 था ना मेरा, x1 प्लस x2 जो आ रहा था x0, वो मेरा 6 सेंटीमीटर है। आपको बोल रखा है जो मेरा x0 है वो मेरा 6 सेंटीमीटर है। फटाफट टाइम पीरियड निकाल दो बच्चों, टाइम पीरियड निकाल दो जरा फटाफट, टाइम पीरियड निकाल दो इस केस में, टाइम पीरियड। आपको दिखेगा कि टाइम पीरियड तो इन सबसे फर्क नहीं पड़ रहा है। टाइम पीरियड निकाल दो जरा फटाफट, इसका कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पुट करो आंसर निकालो, टाइम पीरियड निकाल दो इसका। के आपको 800 गिवन है, दोनों मास 3 गिवन है, 6 गिवन है, टाइम पीरियड निकाल दो फटाफट। पाई बाय 10, अरे बाबा, वेरी गुड, सही है। मेरे को लगा ये भी गलत कर दिया गधों ने, ठीक है। वैसे जो गधा होता है, दैट्स मेरे को इतना नहीं पता, पर वो मेल होता है, गधा मेल होता है। हाँ सही है, पाई बाय 10 ही आंसर है, पाई बाय 10 ही आंसर है। और फीमेल क्या होता है, फीमेल, चलो कोई नहीं, गधी, अच्छा ठीक है, ऑलराइट। चलिए जरा एक चीज देखना बच्चों, ध्यान से सुनो, फोकस कर लो, फोकस कर लो। गधी नहीं होता है, जितना मैं जानता हूँ गधी नहीं होता, इतना तो मैं जानता हूँ, गधी नहीं होता। अच्छा जरा ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, सुनते रहो।
ये आपका वर्टिकल वॉल था, ठीक है, एंड इससे दो स्प्रिंग्स अटैच है, जरा ध्यान से देखना। स्प्रिंग नंबर 1, स्प्रिंग नंबर 2। ऑलराइट। अच्छा, और ये जो एंगल है ना आपका, ये वाला, ये वाला जो एंगल है आपका, ये दोनों एंगल आपके थीटा थीटा है। ये एंगल आपको हमेशा सेम गिवन होएगा। एंड सेकंड चीज, ये दोनों का ये आपका के है। ये दोनों का क्या है, के है ना। अच्छा, आपने क्या किया बच्चों, आपने इसको राइट में एक छोटा एक्स का डिस्प्लेसमेंट दिया। अब छोटे से समझ गए सब, सबको छोटे एक्स से समझ आ गया, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। लाइक डीएक्स बोले, एक्स बोले, मैंने एक्स बोल दिया डायरेक्टली, डीएक्स नहीं लगेगा, मैंने एक्स बोल दिया कि एक्स जो है आपका वो वेरी स्मॉल है। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, बाकी एक्स वेरी स्मॉल, राइट बच्चों, एक्स जो है आपका वेरी स्मॉल है, इस केस में हमेशा वेरी स्मॉल एक्स रहेगा, राइट। एक्स इज वेरी स्मॉल। एक्स क्या है बच्चों आपका, वेरी स्मॉल है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ जरा, मेरे को एक बात बताओ, ये ये अच्छा, एक काम करो, मैं इसको स्ट्रेट लाइन से बना दूं, वैसे बुक में स्ट्रेट लाइन गिवन होती है बच्चों। क्योंकि बुक वालों को तो क्या है, वो तो प्रिंट भी कर सकते हैं ना। बुक में चलो रुको, कोई नहीं, मैं स्ट्रेट लाइन, जो ये एक्चुअली क्या है ना, धागे भी आ रहे हैं बीच में, डायग्राम मेरे को बनाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, रेड से बना देता हूँ, है ना, स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ज्यादा बेटर है। देखो, स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, मतलब वो स्प्रिंग ही है, ठीक है, वो स्प्रिंग ही है। आपने देखा होगा पाथ फाइंडर में कभी कभार वो दे रखा है इलास्टिक थ्रेड कुछ, है ना, तो वो स्प्रिंग जैसा ही होता है, वो स्प्रिंग ही होता है, देखो। अच्छा, अब बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर एक्स मेरा वेरी स्मॉल है, सुनो, अरे बाबू कहाँ से आ गया मेरा, हट जा यार। हाँ, अगर एक्स बच्चों मेरा वेरी स्मॉल है, तो क्या ये एंगल मेरा थीटा ही रहेगा क्या, मतलब थीटा माइनस डी थीटा हो जाएगा, यू कैन से थीटा माइनस डी थीटा हो जाएगा। बट वो डी थीटा आई गेस आप समझ गए ना, अप्रोक्सीमेशन ले लोगे, ये एंगल भी आपका क्या रहेगा बच्चों, थीटा रहेगा, बताइए कंफर्म करिए। और ये एक पार्टिकल है एक्चुअली ना, ये एक पार्टिकल है जिसको मैं खींच रहा हूँ, राइट में एक्स खींच चुका हूँ, वेरी स्मॉल एक्स खींच चुका हूँ, बताइए। इतनी बात सबको समझ आई, बच्चा पार्टी बताइए, इतनी बात सबको समझ आई। अगर फ्रिक्शन डाल दिया तो क्या होगा, जस्ट एज इन रिवर में सेंटर ऑफ मास प्रॉब्लम। फ्रिक्शन डाल दिया, कहाँ पे फ्रिक्शन डाल दिया जिनके, कहाँ पे आप फ्रिक्शन डाल रहे हो इस केस में, ऊपर वाली प्रॉब्लम में, इसमें, इसमें अगर आप फ्रिक्शन डालोगे तो फिर यार अजिंक्य एक्चुअली ना, आप इसको अगर आप इसके बेस पे जाओगे पूरा, सुनो सुनो, अगर आप इसके बेस पे जाओगे ना, जैसे आपने इसको बेसिकली डेराइव किया बिल्कुल बेसिक से, तो हम वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, जितना मेरे को याद है नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, मास मोमेंट रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लगाते हैं। तो अगर आप फ्रिक्शन आ जाएगा तो आएगा साहब, मोमेंटम को फिर कंजर्व नहीं करा पाओगे, फिर आप मोमेंटम को कंजर्व नहीं करा पाओगे जितना, आई गेस। नहीं, मोमेंटम तो फिर भी हो जाएगा ना। लाइक एक प्लैंक फ्लोटिंग ऑन रिवर पे, प्लैंक फ्लोटिंग ऑन रिवर पे, उसमें एसएचएम की बात कर रहे हो जिंगे, जिसका सीएम में किया था, अच्छा जैसा सीएम में किया था, अच्छा अच्छा समझा। तो उस केस में क्या कह रहे हो, उस केस में एसएचएम कैसे होगा, ये कह रहे हो। उस असेंबली पे ही रख दिया, हाँ ठीक है। अच्छा, बोर्ड के ऊपर रख दिया, बोर्ड के ऊपर रख दिया, बोर्ड के ऊपर रख दिया है, फिर कॉम्प्लिकेटेड मोशन ही होगा यार, कॉम्प्लेक्स मोशन ही होगा वो, कॉम्प्लेक्स मोशन ही होगा। ऑब्वियसली इतना इजी नहीं होगा स्टडी करना, लाइक अगर हम नॉर्मली इसको रखें तो भी इतना इजी नहीं होता स्टडी करना, आप बोर्ड के ऊपर रख रहे हो ना, फिर बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत सारी चीजें आएगी, एक चीजें नहीं होगी, बहुत सारी चीजें आएगी, मल्टी देयर विल बी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, मल्टीपल थिंग्स विच विल बी इंक्लूडेड। काइनेमैटिक्स से लेके पूरा आपका सेंटर ऑफ मास तक सब लगेगा। और फिर अगर आप एसएचएम पे जा रहे हो तो एसएचएम भी लगेगा, टाइम पीरियड निकाल सकते हो आप, वो तो ऑब्वियसली निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलिए ओके। अच्छा, हम इस चीज पे ध्यान से देखिए बच्चों, ये भी आपका है स्प्रिंग ही है, ठीक है, जो रेड से बनाया मैंने। अच्छा, अब अगर मैं इस पार्टिकल, अच्छा मेरे को बात बताओ, ये जो पार्टिकल है बच्चों, ये जो पार्टिकल है, ये जो मेरा पार्टिकल है,
क्या ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे, राइट? तो अगर मेरे को एफ रीस्टोरिंग लिखना है, क्योंकि इसकी मीन पोजीशन यहाँ पे कहीं पे होगी, राइट? तो अगर मेरे को इसका एफ रीस्टोरिंग लिखना है बच्चों, एफ रीस्टोरिंग, तो मैं क्या लिखूंगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, राइट? अब नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन क्या आएगी, देखो इस पार्टिकल पे यहाँ पे कुछ, क्योंकि कुछ इलोंगेट कर चुका है ना, तो आप एक काम करो, देखो एक काम करो, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको, ध्यान से देखो, एक परपेंडिकुलर गिरा दो इस पे, परपेंडिकुलर गिराया, ये दूरी क्या थी आपकी, ये वाली एक्स थी, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, एक्स कॉस थीटा हो जाएगी, कंफर्म करिए। और सेम केस यहाँ पे भी हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा, राइट? तो बच्चों जब आप देखोगे, तो इस पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है यहाँ पे कितने की, के एक्स कॉस थीटा की, बताइए आ रही है बात, समझ आ रही है, के एक्स कॉस थीटा की। इस पार्टिकल पे एक फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रही है कितने की बच्चों, के एक्स कॉस थीटा की, कितने की, के एक्स कॉस थीटा की, राइट? अच्छा, तो अगर आप नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन लिखोगे, तो मेरे को बात बताओ, क्या आप इसको टू के माइनस ऑफ टू के एक्स कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे क्या बच्चों, बताओ जरा फटाफट, बताओ जरा, -2 के x cos स्क्वायर थीटा लिख दोगे क्या? एक्स कॉस थीटा के भी दो कॉम्पोनेंट लोगे ना, एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए बात? तो यहाँ पे दो, तो लेफ्ट की तरफ क्या आएगी, नेट फोर्स टू के एक्स स्क्वायर, सॉरी टू के एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, हाई, ठीक है, अच्छा, ऑलराइट, ठीक है, तो बस होगी कहानी। देखो एफ रिस्टोरिंग किस फॉर्म में आता था, माइनस ऑफ के एक्स के में आता था ना, तो क्या लिखोगे देखो, टू के कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। तो अगर आप इसका टाइम पीरियड निकालने जा रहे हो बच्चों, तो आप टाइम पीरियड दिख गया सबको, कैसे निकालोगे, 2 पाई अंडर रूट m बाय के इफेक्टिव क्या आ रहा है, 2 k cos स्क्वायर थीटा। सभी बच्चों को बात समझ आ गई कैसे निकाला मैंने? तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाला, राइट? स्मॉल डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट? आगे से आप ना ज्यादा ये माथा पच्ची मत करना कि आपने एक्स डिस्प्लेस किया फिर आप एंगल निकाल रहे हो, डायरेक्टली शेप देना, समझ गए बच्चों? चलो, ओके, थोड़ा इसको लेवल अप किया जाए, फिर आगे कॉम्प्लिकेटेड स्प्रिंग्स को देखेंगे, राइट? थोड़े बहुत पाथफाइंडर के भी क्वेश्चन है उसके, उनको भी देख लेंगे। आ जाएगी क्लास 12 साढ़े 12 तक चलेगी मेरे हिसाब से कम, ठीक है, ओके, थोड़ा सा चलो, ठीक है, जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, यार इसको कॉपी कर लूं क्या, अरे यार इसको कॉपी कर लेता, कोई बात नहीं। अब मैं ना डायरेक्टली एक लाइन सी बना रहा हूँ, उसको आप समझ लेना स्प्रिंग ही है, ठीक है, मैं बार बार वो नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली लाइन से बना रहा हूँ, आप उसको समझ लेना कि स्प्रिंग ही है, मेरा स्प्रिंग बाबू ही है, ठीक है, ओके, देखिए लाल से बना रहा हूँ, एक स्प्रिंग ऐसे की बना है, एक स्प्रिंग ऐसे की बना है, एक स्प्रिंग ऐसे की बना है, ठीक है, और ये वाला स्प्रिंग आपका अटैच्ड है इससे, इस वॉल से ऐसे अटैच्ड है, ऐसे, ऑलराइट, ठीक है, आपको गिवन है के गिवन है आपको, के के एंड के, राइट? एंड ये आपको एंगल, ऑब्वियसली मैंने आपको कहा कि एंगल आपको इक्वल गिवन होंगे, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल ही है, थीटा एंड थीटा। आपको ना ये रिजल्ट याद ही रख लेना, ये वाला रिजल्ट ना आपको याद ही रख लेना, जा सकते हो जिनकी, कोई बात नहीं, जा सकते हो, वैसे भी ये लास्ट क्लास ही आपकी, ठीक है, जा सकते हो आप, ठीक है, सेकंड लास्ट क्लास है, जा सकते हो, कोई बात नहीं, कल से अगली क्लास के बाद से आपको बोलूंगा नहीं मैं, ओके, चलो। अब बच्चों यहाँ पे ना बीच में एक पार्टिकल है, जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे ना बीच में एक पार्टिकल मैंने फंसा रखा है, मास एम का, जो कि 3 स्प्रिंग से कनेक्टेड है, मास एम का पार्टिकल 3 स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना, और मैंने इस पार्टिकल को, आप समझ गए ना, मैंने हल्का सा एक स्मॉल डिस्प्लेस किया है, राइट? आपको पता है ना बच्चों कि अगर मेरे को इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करना है कि एसएचएम करना शुरू करे, तो बड़े डिस्प्लेसमेंट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, मैं हल्का सा भी डिस्प्लेस करूंगा तो भी पार्टिकल एसएचएम करने लग जाएगा, बताइए सबसे मिनिमम पॉसिबल कंडीशन क्या है कि पार्टिकल एसएचएम करे, हल्का सा एक्स डिस्प्लेस कर दो राइट या लेफ्ट में, राइट? मैंने राइट में डिस्प्लेस किया हल्का सा एक्स, तो अब आपसे इससे टाइम पीरियड पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, चलिए ट्राई कीजिए, जरा 1-2 मिनट लीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। तो बात बताओ, जो मेरा लेफ्ट की तरफ 2 k cos थीटा आ रहा है और जो के आ रहा है, क्या वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? सोचो सोचो, क्या वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है?
जो मेरा लेफ्ट की तरफ 2 के cos थीटा आ रहा है, क्योंकि के साइन थीटा और के साइन थीटा कट जाएगा, जो लेफ्ट की तरफ 2 के cos थीटा आ रहा है और जो राइट की तरफ के आ रहा है, क्या वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? अरे सोचो ना यार, कंपोनेंट आएगा ना एक स्प्रिंग का ऐसे, तो क्या ये वाला और ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा? यस और नो, फटाफट, यस और नो। इक्वल इलोंगेशन है, इक्वल कंप्रेशन होगा? ये वाला और ये वाला, बताइए, बताइए बताइए फटाफट, बताइए। तो अगर मैं के इफेक्टिव लिखने जा रहा हूं बच्चों, तो क्या मैं डायरेक्टली के प्लस ये वाला, इसका के कितना था यहाँ पे, ये वाला के इफेक्टिव कितना था ना, ऊपर ही निकाला हमने, कितना था? 2 के कॉस स्क्वायर थीटा। कितना था? 2 के कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखोगे? के प्लस 2 के कॉस स्क्वायर थीटा। तो के इफेक्टिव कितना आ रहा है आपका बच्चों? के अंडर इंटू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा आपका? देखो टाइम पीरियड क्या लिखने वाले हो आप? 2 पाए अंडर रूट ऑफ एम बाय के 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आर्य, प्रिंस, बात समझ आई सबको? बात समझ आई? कैसे किया मैंने? भाई स्प्रिंग की ये वाले जो कंपोनेंट्स है ना, ये दोनों यार देखो, ये जो एक ये जो अकेला स्प्रिंग पड़ा है बेचारा है ना, और एक जो ये स्प्रिंग का कंपोनेंट आएगा ये, तो ये दोनों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा ना। तो मैंने डायरेक्टली के इक्विवेलेंट लिख दिया डायरेक्टली। आपको पहले पता था कि मैंने ये वाला केस कराया, बिल्कुल सिंपल केस कराया ये वाला। इसमें मैंने के इक्विवेलेंट निकाला, कितना आता था मेरा? 2 के कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसमें भी के इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये वाला 2 के कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पैरेलल में 2 के कॉस स्क्वायर थीटा और के पैरेलल में। तो डायरेक्टली के इक्विवेलेंट मैंने नेट के इक्विवेलेंट कितना लिखा? के प्लस 2 के कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज पैरेलल में हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो जो नेट के इफेक्टिव आ रहा है वो क्या आ रहा है? के इंटू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। टाइम पीरियड कितना आ रहा है? 2 पाई अंडर रूट एम बाय के इंटू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सबको इतनी बात समझ आ गई बच्चों? कंफर्म करो एक बार। थोड़ा मॉडिफाई करें इसको, थोड़ा मॉडिफाई, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ना। अच्छा देखिए, जैसे लेट्स से कि आपने इस वॉल को हटा दिया और यहाँ पे इस पार्टिकल को भी हटा दिया, एंड अब अगर मैंने अपने ब्लॉक को बच्चों या अपने मास एम को यहाँ पे रख दिया, बताइए, और मैंने इसको हल्का सा एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन का, क्या अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा क्या बच्चों? बताइए, क्या अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा? देखो अब ये सीरीज में आगे के और ये जो कंपोनेंट है, बताओ कंफर्म करो एक बार, ये वाले जो कंपोनेंट है और जो के है, ये दोनों सीरीज में आ गया। तो क्या फॉर्मुला लगाओगे? डायरेक्टली 1 बाय के इक्विवेलेंट का, कराने की जरूरत भी नहीं है। क्या फॉर्मुला लगाओगे? 1 बाय के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय के प्लस में 1 बाय कितना आता था? 2 के कॉस स्क्वायर थीटा। के इक्विवेलेंट की वैल्यू डालना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कराने की जरूरत है क्या? बताइए, कराने की भी जरूरत नहीं है, राइट? बिल्कुल हलवा सवाल, देखते ही निपटा दिया। चलो ओके, ठीक है। अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा सवाल है थोड़ा। अच्छा अनुराग, अनुराग मैं एक बार वापस बोल देता हूँ दोस्त, है ना। देखो ऐसे, अनुराग कहाँ से कनेक्ट, कहाँ से नहीं था, एक बार वापस बताओ, किस पोर्शन से आवाज नहीं आ रही थी? उसी से समझाऊंगा ना मैं, ज्यादा आसान है मेरे लिए। डायग्राम बना के थोड़ी देर बाद, कौन सा वाला डायग्राम? ऊपर वाला, ये वाला? ऊपर वाला, ये वाला, नीचे वाला? नीचे, अच्छा फिर ठीक, फिर समझा सकता हूँ। ऊपर वाला होता है तो मैं कहता रिकॉर्डिंग देख लो। देखो, अ, हाँ अनुराग देखो, मैंने क्या किया, मैंने अपने पार्टिकल को हल्का सा एक्स डिस्प्लेस किया, हल्का सा, क्योंकि एसएचएम स्टार्ट कराने के लिए मेरे को ज्यादा बड़ी डिस्प्लेसमेंट की जरूरत तक नहीं है। ठीक है, छोटा सा भी मैं करूंगा तो भी पार्टिकल मेरा एसएचएम करना शुरू कर देगा। ठीक है अनुराग, इतनी बात समझ आई? अच्छा अब देखो, मैंने कहा कि जब आप, कि जैसे हमने लास्ट केस में देखा ना, लास्ट केस क्या था हमारा? लेफ्ट लेफ्ट वाला पोर्शन ही था, बस इतना ही पोर्शन था, है ना। अब मैंने क्या किया, राइट में एक स्प्रिंग अटैच कर दिया, ये एडिशनल हो गया ना। लेफ्ट वाले केस में अनुराग देखो, के इक्विवेलेंट कितना आ रहा था मेरा? 2 के कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने लिखा कि 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इफेक्टिव होता था मेरा टाइम पीरियड, तो के इफेक्टिव की जगह क्या रख दिया मैंने? 2 के कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कैसे आएगा? इतना तो आएगा, आपको पता होगा, है ना अनुराग? ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आता है इन दोनों कॉम्बिनेशन का, जब के आपके ऐसे एंगल्स में कनेक्टेड होते हैं, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन का जो के इक्विवेलेंट आता है वो कितना आता है बच्चों? 2 के कॉस स्क्वायर थीटा आता है। और वो कैसे आता है? ऐसे ऐसे आता है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में लिया था हमने। अब मैंने क्या बोला अनुराग, कि ये वाला जो आएगा और ये वाला जो होगा,
ये दोनों आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, जस्ट बिकॉज अगर आप पार्टिकल को राइट में करोगे तो राइट वाले में कंप्रेशन होगा इक्वल अमाउंट का, और लेफ्ट वाले में इलोंगेशन उतना ही अमाउंट का होगा। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो डायरेक्टली मैंने के इफेक्टिव क्या लिखा, के प्लस ये जो के इफेक्टिव आता था पहले कितना, 2 के कॉस का थीटा ये। अच्छा इसके बाद वाला, अच्छा ये नीचे वाला क्या, जो भी किया था ये वाला कह रहे हो अनुराग, जो भी किया था जिसमें सीरीज कह रहा था मैं कुछ। अच्छा अच्छा वो, ठीक है ओके, सॉरी 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 सॉरी। देखो मैंने थोड़ा अरेंजमेंट चेंज किया अनुराग अपना। मैंने ना अपना क्या किया, यहाँ पे मेरा बीच में पार्टिकल यहाँ पे मास एम था ना, अब मैंने यहाँ पे नहीं रखा, मैंने इसको राइट में शिफ्ट कर दिया, ये मास एम हो गया मेरा, है ना। अब मैंने इसको छोटा सा डिस्प्लेस कर दिया। तो अब अनुराग ये जो 2 के कॉस का थीटा आ रहा था ना मेरा, 2 के कॉस का थीटा ये, अब ये इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में आ चुका है, आप देख पा रहे हो। अब ये जो के है और 2 के कॉस का थीटा सीरीज कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं, तो यहाँ से आप के इफेक्टिव को अनुराग डायरेक्टली क्या आप लिख सकते हो बच्चे, 1/k+1/2 के कॉस का थीटा, यही फॉर्मुला होता था जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालते थे। तो ये के इफेक्टिव आ गया, अब आप टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, 2π√m/k इफेक्टिव, इसकी वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो भैया, सेम इलोंगेशन सेम कंप्रेशन वो लाइन बहुत कम आ रहा के इक्विवेलेंट समझने समझने में। हाँ बहुत काम आ रहा है, अच्छा अच्छा, हाँ नहीं वो तो खैर बहुत काम आ रहा है यार, वरना आप निकालते बैठो, वो तो बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। चलिए बच्चों आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए बच्चा पार्टी, बताइए। चलिए अब जरा एक क्वेश्चन देखिए। मेरा तो मन कर रहा है आज ही मैं एंड कर दूं यार कोर्स, बट चलो कोई बात नहीं, एक क्लास और। एसएचएम बहुत बोरिंग लगता है, बहुत ज्यादा बोरिंग पढ़ाने में, तभी मैं बीच बीच में बातें करे जा रहा हूँ, वरना मैं पढ़ाते पढ़ाते ही सो जाऊंगा। देखो अब ये 4 स्प्रिंग्स का अरेंजमेंट दे रखा है आपको, इक्वल एंगल्स पे है सारे। क्योंकि ना हर सवाल आपको पता है, सवाल एसएचएम के ना देखने में ऐसे लगते हैं बाप रे क्या दे दिया, करने में कुछ नहीं होते वो, मल्टीपल फॉर्मूलाज को एक साथ अप्लाई करते हैं, बस आ जाता है आंसर। 4 स्प्रिंग्स दे रखे हैं आपको, देखिए। और ठीक है, आपको गिवन है कि ये वाले एंगल दोनों थीटा थीटा है, थीटा थीटा एंड थीटा थीटा। अच्छा एक पार्टिकल है बच्चों, एक पार्टिकल है, और मैंने उसको हल्का सा एक्स स्पेस राइट में कर दिया। फाइंड टाइम पीरियड, बताइए फटाफट, टाइम पीरियड बता दीजिए गुरु, फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, यही चाहिए था मेरे को, वेरी गुड वेरी गुड, सही किए, वेरी गुड। पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, दो पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, के इफेक्टिव पता है, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, 2π√m/k से। पेन उठाया तो गलत बात हो जाएगी, है ना, पेन नहीं उठाना आपको इसमें। दिख गया दोनों, प्रिंस, आर्य, अनुराग दिख गया, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, 2 के कॉस का थीटा, राइट। तो क्या पुट करोगे, 4 के कॉस का थीटा के इफेक्टिव आ जाएगा आपका, ये पुट करोगे ना, के इफेक्टिव क्या आएगा आपका, 2 के कॉस का थीटा प्लस 2 के कॉस का थीटा, कितना आएगा, 4 के कॉस का थीटा। तो के इफेक्टिव क्या बन जाएगा आपका, 2π√m/4 के कॉस का थीटा। चलो ये हुआ हमारा पहला सवाल एसएचएम का, जो कि हमारी बुक का है। वैसे मैं मैकेनिक्स के लिख रहा हूँ, उसको एसएचएम में नहीं इंक्लूड करते, बट चलो कोई बात नहीं, साइड साइड बना लेंगे। आज ही देखना, आज तुम्हें बहुत सारे सवाल मिलेंगे जो मैं खुद बना दूंगा अभी। अरे यार स्लाइड एंड हो गई बच्चों, स्लाइड का खात्मा हो चुका है, इतना सब कुछ कवर कर लिया, बाप रे। इतना बड़ा तो एसएचएम तक नहीं है, चलो रुको मैं एक बार नई स्लाइड डाल दूं। SHM2 कह देते ना, ठीक है।
आई गेस 50 पेजेस में हो जाएगा, है ना, कल लास्ट ही है, तो 50 पेजेस में आई गेस हो जाएगा ब्लैक का। एक बार रिक ना, रिक एक बार काम करना है, ऐसे कोर्स हम कंक्लूड कर रहे हैं, तो एक बार ना सारे क्योंकि ड्रॉपर्स को भी पढ़ाना ना, मैं को तो इन्हीं नोट से पढ़ा दूंगा, अलग से क्या बनाऊंगा उनके, क्योंकि फास्ट भी पढ़ाना है थोड़ा, तो ना एक बार सारे नोट्स मेरे को भेज देना एक बार, ठीक है, तो उनकी हार्ड कॉपी निकलवा लूंगा। सारे नोट्स है ना तुम पे रिक, काइनेमैटिक्स से लेके एसएचएम तक सारे, कोई ना हो तो बता देना, सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा वरना, सारे है ना, ठीक है। तो आज मैं दे दूंगा, आई गेस आज कल मैं दे दूंगा, तो मेरे को सारे दे देना, मैं ड्रॉपर्स को ना इन्हीं इन्हीं नोट से पढ़ा दूंगा। बहुत ज्यादा वो है उनका तो यार, इतना मजा नहीं आता ड्रॉपर्स में पढ़ाने में ना, थोड़ा वो रहता है। अच्छा, चलिए, ओके, एक बार मेरे को देखने दीजिए, कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं नहीं, सारी चीजें हो चुकी है। ओके, अरे नहीं, मर्ज करके नहीं देना दोस्त, अलग अलग दोगे ना, चैप्टर वाइज अलग अलग दोगे ना। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, आई गेस आपको लग सकता है कि एसएचएम में इतने ज्यादा एडवांस प्रॉब्लम्स नहीं किए हमने जितने रोटेशन में और उन सब में किए है, तो कोई बात नहीं, आप उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, हम बीच बीच में एडवांस सेशन रखेंगे, मैंने आपको बता भी दिया है, राइट, 12th के बच्चों को मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया कि हम 4 दिन, जैसे 5 दिन क्लासेस होगी आगे जाके, तो 4 दिन हम 12th करेंगे, एक दिन हम 11th करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही करने वाले, स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेमैटिक्स टू वेव्स, ठीक है, तो उसमें बीच में एसएचएम भी आएगा, फ्लूइड भी आएगा, तो उसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, पर जो आपका मेन पार्ट था, ठीक है, ये ब्लैक बैकग्राउंड की वजह से कलर्ड पेंटिंग करवानी पड़ती है, 12th में व्हाइट बैकग्राउंड पर बनाएगा नोट्स, यार व्हाइट बैकग्राउंड बच्चे मना करते हैं ना, बच्चे मना करते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं हो पाता। काइनेमैटिक्स से तो नहीं कराऊंगा यार, काइनेमैटिक्स ऑलरेडी करा चुका है, सेंटर ऑफ मास ही करेंगे हम, एडवांस प्रॉब्लम स्टेशन अपने सेंटर ऑफ मास ही करेंगे, बोर हो चुका हूं मैं काइनेमैटिक्स कराते कराते। वही भाई, अब मैं तुम्हें टू बी ऑनेस्ट बताऊं, अब प्रॉब्लम्स तक नहीं है, क्या कराऊं मैं, सारी करा चुका हूँ, क्वेश्चन नए क्वेश्चन तक नहीं है, एक कोई भी क्वेश्चन देखो ऐसा करते तो कराया हुआ है। चलो जरा ध्यान से देखना, कॉम्प्लिकेटेड स्प्रिंग मास सिस्टम, कॉम्प्लिकेटेड स्प्रिंग मास सिस्टम। चलिए बच्चों, आपको ना क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन में ना आपको बहुत सारी पुलीज, बहुत सारे स्प्रिंग्स, जैसे पुलिस से स्प्रिंग अटैच्ड है, एंड उन सब में आपको ना क्या होगा कि आई आप समझ चुके हैं ना कि बहुत बकवास चीजें होने वाली है, राइट, बहुत सारे स्प्रिंग्स होएंगे, अगर आप एनएलएम वाले मेथड से जाओ तो आपकी तो जान निकल जाएगी, वर्क एनर्जी से जाओ कि सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो, तो वो उसमें भी जान निकल जाएगी कि भाई 4-5 स्प्रिंग है यार, वो भी पुलिस से अटैच्ड है ना, ठीक है, तो आप समझ गए ना कि कॉम्प्लिकेट हो, सेंटर ऑफ मास से करने जाओ तो वैसे ही नहीं कर पाओगे आप, रोटेशन में स्प्रिंग का कोई काम नहीं है, फ्लूइड से स्प्रिंग को कैसे सॉल्व करोगे, इलास्टिसिटी से कैसे करोगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से कैसे करोगे, ठीक है, तो अब बात आती है एसएचएम की, एसएचएम इसीलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प हो। अब जरा ध्यान से देखा, जैसे बच्चों आपको यहाँ पे नेटवर्क ऑफ स्प्रिंग्स गिवन है, हमें नहीं पता कितने स्प्रिंग्स है, बस नेटवर्क है स्प्रिंग्स का, ठीक है, नेटवर्क है, ध्यान से सुनना, नेटवर्क ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, ऑलराइट, और ये थ्रेड से अटैच है, ये थ्रेड से अटैच है, ठीक है, ओके, और मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सट्रॉनॉट राइट में डिस्प्लेस किया, सच दैट ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, एक्सट्रॉनॉट डिस्प्लेस करते ही ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में, ये एक्सटर्नल डिस्प्लेस किया सच दैट ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो बच्चों, और मैंने राइट में ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल एफ नॉट लगाई, तो हर क्वेश्चन में आप राइट में एक एक्सटर्नल एफ नॉट अपने आप से लगा दोगे जिसका आपको एसएचएम निकालना है। तो बच्चों मेरे को बात बताओ फटाफट, क्या मैं अगर ये पार्टिकल अब ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है, जब मैंने एफ नॉट से खींचा और एक्स नॉट डिस्प्लेस हो चुका है, तो क्या मैं एक चीज लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि जो एफ नॉट होगा वो के इफेक्टिव इंटू एक्स नॉट के बराबर होगा? इतनी बात बता दो, आरटीआर प्रिंस रिक, फटाफट बताओ, इतनी बात समझ आई, एफ नॉट जो होगा वो मेरा के इफेक्टिव इंटू एक्स नॉट के बराबर होने वाला है, बताइए, इतनी बात समझ आई? तो के इफेक्टिव तो निकालना था मेरे मेरे को, मेरा मेन टारगेट क्या था, मेरे को के इफेक्टिव ही निकालना, तो के इफेक्टिव किसके बराबर होगा, एफ नॉट बाय एक्स नॉट के बराबर होने वाला है, किसके बराबर होगा बच्चों, एफ नॉट बाय एक्स नॉट के बराबर होने वाला है, बात समझ आ गई? चलिए, ओके, ठीक है, अब अब बस इतनी इतनी कहानी थी, बस इतनी ही कहानी थी, ठीक है, अब आपको मैं प्रॉब्लम्स में लेके चलता हूँ, वहीं से सीखेंगे, ठीक है, अब वहीं से सीखेंगे कैसे इनको अप्लाई करना है, चलिए देखिए, एंड इसके बाद आपका बचा है स्प्रिंग्स इन रोटेशनल वगैरह, एंड फिर आपका बचा है पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, और फिर आपका कंपाउंड पेंडुलम वगैरह बचा है, फिर आपका लास्ट वही होगा कंपाउंड, और फिर डैम्ड ऑसिलेशन वगैरह भी देखेंगे, अगर होगा टाइम मिलेगा तो देख लेंगे।
चलिए जरा ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये वो ऑफ के पीछे क्या लिखा है आपने? ऑफ के पीछे कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? ऑफ का है यार। नेटवर्क, 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 अच्छा अच्छा, नेटवर्क, 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 पीछे पीछे बोल रहा है, पीछे बोल रहा है। नेटवर्क ऑफ स्प्रिंग्स लिखा है। नेटवर्क ऑफ स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग के जाल है, नेटवर्क है। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए। ये आपका एक पुली है। ठीक है, एंड जरा ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम अपने भी ऐड करेंगे। ओके, एंड ये ऐसे स्प्रिंग से अटैच्ड है। बनाने में आधा घंटा लग जाए इसको तो। ठीक है, ऑलराइट। एंड देन ये आपका ऐसे जा रहा है नीचे, और फिर यहाँ पे एक और पुली है। यहाँ पे भी हैव वन मोर पुली, कुछ ऐसी है पुली। ऐसी है कुछ पुली, है ना? ठीक है, और ये आपका स्प्रिंग है, और ये आपका सेकेंड स्प्रिंग है। ऑलराइट, एंड ये आपका नीचे एक मास एम से अटैच है। और ये आपका नीचे एक मास एम से अटैच्ड है। मास एम से अटैच्ड है। ठीक है, मास एम से अटैच्ड है। चलिए बच्चों, आपसे कह रहा है और आपको गिवन है, ये K1 है, ये K2 है। ये K1 है और ये K2 है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक। फाइंड टाइम पीरियड। चलिए, अब जरा ध्यान से सुनना। क्या करना है बच्चों आपको? क्या करना है आपको? टाइम पीरियड निकालना है, कंफर्म करो। सभी बच्चों को टाइम पीरियड निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। तो कैसे, कैसे देखा था हमने? हमें क्या करते थे, जिसका हमने टाइम पीरियड निकालना है, हम क्या करते थे, उस पर एक एक्सटर्नल एफ नॉट लगाते थे, तब तक एफ नॉट लगाएंगे जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता है ना। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसमें एक एक्सटर्नल, ये ट्रिक जैसा कह सकते हो आप। वैसे मैं ट्रिक्स बताता नहीं, बट इसमें आप ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड एक अलग से टॉपिक है, तो उसमें आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपने एक एक्सटर्नल एफ नॉट लगा दिया बच्चों। ठीक है, एंड लेट्स से ये एक्स नॉट डिस्प्लेस हो चुका है, लेट्स से ये एक्स नॉट डिस्प्लेस हो चुका है, राइट। और तब ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। आपको ऊपर कहानी मैंने बताई ना ये वाली, कि एफ नॉट, जब एफ नॉट लगाई और जब एक्स नॉट डिस्प्लेस हो, तो ये पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाता है सिस्टम। फिर हमने ये इक्वेशन लिखी है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, ये बात ध्यान से सुनते रहना। अच्छा, और ये एक्स नॉट डिस्प्लेस होता है, तो क्या बच्चों को बात बताओ, ये पुली आपकी डायरेक्टली थ्रेड से कनेक्टेड है, राइट? तो क्या ये पुली भी नीचे एक्स नॉट डिस्प्लेस होगी? कंफर्म करो। अगर ये थ्रेड नीचे एक्स नॉट डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये पुली भी तो होगी ना एक्स नॉट डिस्प्लेस नीचे। बताइए, ये पुली भी तो होगी बच्चों एक्स नॉट डिस्प्लेस नीचे। अच्छा, और जब ये एक्स नॉट पुली नीचे डिस्प्लेस हुई, तो इसमें कोई ना कोई इलोंगेशन आ चुकी होगी एक्स टू की। लेट्स से नीचे एक्स टू की इलोंगेशन आ चुकी होगी, और इसमें ऊपर की तरफ इलोंगेशन आ चुकी होगी एक्स वन की। इसमें ऊपर की तरफ कोई ना कोई इलोंगेशन आ चुकी है एक्स वन की, है ना। अच्छा, अब यहाँ से कंस्टेंट बनाते हैं, जरा ध्यान से सुनना। अच्छा देखो, मेरे को एक बात बताओ, अगर इस पुली को नीचे एक्स नॉट जाना है, राइट, तो मतलब टू एक्स नॉट रस्सी फ्री होनी चाहिए, लेफ्ट से एक्स नॉट, राइट से एक्स नॉट। टू एक्स नॉट रस्सी फ्री होनी चाहिए। अगर इसको नीचे एक्स नॉट जाना है, तो टू एक्स नॉट रस्सी कहीं ना कहीं से आनी चाहिए ना। तो देखो, जो एक्स वन प्लस एक्स टू होगा ना बच्चों, जो एक्स वन प्लस एक्स टू होगा, वही मेरा टू एक्स नॉट के बराबर होगा। जो एक्स वन प्लस एक्स टू होगा ना बच्चों मेरा, यही मेरा टू एक्स नॉट के बराबर होने वाला है। सबको बात समझ आ गई कि जो एक्स वन प्लस एक्स टू है, ये मिला के कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सच दैट ये पुली नीचे एक्स नॉट चली जाए। बताइए, इतनी बात आपको समझ आई बच्चों? कंफर्म करो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम आ चुका है, जो स्ट्रिंग में टेंशन आ गई होगी वो कितनी आएगी? एफ नॉट ही आएगी, क्योंकि आप नीचे एफ नॉट लगा रहे हो, राइट। ऊपर भी एफ नॉट है। ठीक है, अच्छा, मतलब ऊपर टेंशन है स्ट्रिंग में, तो टी इज टू एफ नॉट ही आ गया आपका। ठीक है, टी इज टू एफ नॉट ही आ गया। अच्छा, अब अगर यहाँ पे एफ नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ नॉट बाय टू। आइडियल पुलिस है सारी, क्या हो जाएगा? एफ नॉट बाय टू। यह भी एफ नॉट बाय टू। ठीक है,
अच्छा, तो मेरे को बात बताओ, और आपको पता है स्ट्रिंग जो है वो डायरेक्टली स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, राइट? तो क्या मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं क्या, कि जो F0/2 होगा वो मेरा K2 x2 के बराबर होगा, और यही मेरा K1 x1 के बराबर होगा? कंफर्म करिए, बताओ जरा फटाफट, लिख सकता हूँ क्या कि जो F0/2 है वो मेरा K2 x2 के बराबर है, और जो F0/2 है वो मेरा K1 x1 के बराबर है? आपको पता है ना कि स्प्रिंग में जो फोर्स आई होगी वही टेंशन होगी रस्सी की, राइट? बताइए, इतनी शांति क्यों है? समझ गए? चलिए ओके, अब जरा देखो, अब आप यहां से एक बार x1 निकाल लो, एक बार आप यहां से जरा x1 निकाल लो। x1 कितना आएगा आपका? F0/2 K1, और h2 कितना आएगा आपका? x2 कितना आएगा आपका? F0/2 K2, ठीक है? अच्छा, अब आपको पता है कि जो x1 + x2 है वो आपका कितना है? 2x0 के बराबर है। x1 + x2 आपका कितना है बच्चों? 2x0 के बराबर है, ठीक है? अ, अनुराग mg कह रहे हो आप? अनुराग mg F0 ही है। mg जो है आपका F0 ही है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब यही हो गया ना यार, कि मतलब जो फोर्स इसमें आ रही है आप mg लेके भी कर सकते हो, आपको मैं दिखाऊंगा, वो अपने आप कट जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता आपके एक्सटर्नल फोर्स क्या है। F0 को हटा के आप mg लगा दो, ठीक है? अच्छा, तो क्या लिखोगे देखो, x1 + x2 आपका किसके बराबर है? 2x0 के बराबर है। तो देखो क्या लिखोगे, F0/2 K1 प्लस में F0/2 K2 इज इक्वल्स टू 2x0, इज इक्वल्स टू 2x0, राइट? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, आपको क्या चाहिए था? याद करो, याद करो, सुनना जरा, याद करो, याद करो, याद करो। F0/x0 ही होता था ना बच्चा मेरा? भैया x0 फ्री हुआ तो 2x0 क्यों हुआ? हे भगवान, देख, जब तू पुली को नीचे x0 ले जाएगा दोस्त, तो 2x0 रसीद तो तेरे को चाहिए होगी ना? पुली को अगर तू नीचे x0 ले जा रहा है तो तेरे को 2x0 रसीद तो चाहिए होगी ना यार? क्या हो गया रिक एकदम से? भाई अगर x0 जा रहा है तो लेफ्ट से भी x0 नीचे जाएगा और राइट से भी x0 नीचे जाएगा, तो 2x0 रस्सी चाहिए ना मेरे को, ठीक है? हाँ, तो वो x1 + x2 कंबाइन मिला के 2x0 दे रहे हो, समझ गए है ना? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, मेरे को क्या चाहिए था यहाँ पे? F0/x0 चाहिए था। क्या चाहिए था मेरे को? F0/x0। तो क्या सबको F0/x0 दिख चुका है क्या? बताइए, हमारा काम हो चुका है क्या? F0 को F0/2 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या आ रहा है? 1/K1 प्लस 1/K2 इज इक्वल्स टू 2x0। मेरे को क्या चाहिए था? F0/x0 चाहिए था, तो F0/x0 ले आओ, वही आपका क्या होगा? K इफेक्टिव के बराबर होता है। तो F0/x0 कितना आ रहा है आपका बच्चों? 4K1 K2/K1 + K2। तो यही मेरा K इक्विवेलेंट के बराबर होगा, कंफर्म करिए। विल दिस बी माई K इक्विवेलेंट? बताइए, क्या यही मेरा K इक्विवेलेंट हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? बताइए, है ना? अच्छा, और टाइम पीरियड कैसे लिखोगे आप? 2π√m/k। हो गया आपका काम। टाइम पीरियड कैसे लिखने वाले हो आप? 2π√m/k। तो m × K1 + K2/4K1 K2, दिस इज योर टाइम पीरियड। समझ आ गया सबको? मेथड कैसे किया हमने? सबको समझ आ गया? फटाफट बताइए, समझ आ गया? एक क्वेश्चन दो, करोगे क्या खुद से? या मैंने ट्राई करवाया, एक क्वेश्चन खुद से करना चाहोगे? कंस्टेंट प्लीज प्यार से लगाना ना, कंस्टेंट को ध्यान से लगाना ना, कंस्टेंट में गलती हो सकती है, बाकी कहीं गलती नहीं होगी। चलो, ये पे एक दे देता हूँ क्वेश्चन। देखो, कंस्टेंट को प्लीज प्यार से लगाना ना, नाराज हो जाएगा वो वरना बेचारा। और ये एक, ठीक है, हम्म, और एक ब्लॉक ऐसे अटैच हो रखा है ऐसे ऑफ मास है, ठीक है भाई? और जरा ध्यान से देखिए, फटाफट बताना, ठीक है? फटाफट बताना, मेरे को ज्यादा टाइम मत लेना।
एक स्प्रिंग ऐसे अटैच है यहाँ पे, एंड एक स्प्रिंग ऐसे अटैच है ऊपर की तरफ, ऐसे। ठीक है, ये K1 K2 आपको गिवन है। चलिए फटाफट टाइम पीरियड निकाल दीजिए। फाइन, टाइम पीरियड 4 से ही करना, फटाफट ट्राई करो। mg लो, f0 लो, कोई बात नहीं, ट्राई करो फटाफट। 2-3 मिनट ले लो, कोई बात नहीं, 12 बजे, 12-1 2 पे डिस्कस कर लेंगे, चलो। 2 m के, सही है, सही है, सही है, वेरी गुड अनुराग, सही है। आर्य हो नहीं रहा क्या? सही है, सही है। मेरा भी वही आया, तो लिखना होता है ना, लिखो। ठीक है, सही आया, सही आया, सही आया। करे बच्चों इसको, बताइए, करा जाएगा इसको? फिर ना बाकी के टॉपिक हम कल ही करेंगे, फिर ना बाकी के टॉपिक कल ही करेंगे, वरना आज तो फिर कल ही लास्ट क्लास होगी आपकी, फिर कल ही लास्ट क्लास होगी। आज थोड़ा एक्सटेंड हो गया ना, तो बस आई गेस मैं, मेरे को और क्या क्या कराना था मैं खुद ही भूल चुका हूँ। बट आई गेस इतना ही कराना था ना, मतलब नहीं, 1-2 क्वेश्चन और है। उसके बाद हमें रोटेशन के कुछ क्वेश्चंस करने थे, बट कोई बात नहीं, वो मैं कल ही ले लूंगा, थोड़ा लेट हो चुका है। लेट हो चुका है, लेट हो चुका है, और एनर्जी भी नहीं बची इतनी, है ना, 12 बजे तक हो गया है, 2 घंटे की क्लास हो चुकी है ऑलमोस्ट। चलो, करा जाए इसको, ध्यान से देखना। चलो, क्या बोला था यार आपको, देखो क्या बोला था। एक F0 लगा दो एक्सटर्नल, जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आता, पकड़ के रखो उसको। देखो, नीचे F0 लगा दो, राइट। जब ये इक्विलिब्रियम में आया होगा बच्चों, और नीचे x0 ये डिस्प्लेस हो चुका होगा, तो सबसे पहले बताओ, कंस्ट्रेंट क्या सभी बच्चों ने x0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 लिखी है? क्या यही कंस्ट्रेंट लिखी है सबने? x0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2? बताइए, अगर ये पुली नीचे x2 जाएगी, ये ऊपर x1 जाएगा, राइट, तो कितनी कितनी रस्सी फ्री होगी? लेफ्ट से x1, राइट से x1, लेफ्ट से x2, राइट से x2, तो ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2, है ना? ठीक है,
ये आपका एक्स नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू। अब इसको याद रखना है ना। अच्छा, अब बिल्कुल सिंपल हो चुका है यार, ये सब चीजें तो है ना आप लोगों के लिए। ठीक है। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे, क्या लिखने वाले हो। K2 x2 इज इक्वल्स टू 2f0। ये लिखोगे। K2 x2 इज इक्वल्स टू 2f0। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वेट अ सेकंड। K2 x2, हाँ यही लिखोगे, ये लिखोगे K2 x2 इज इक्वल्स टू 2f0। 2f0, हाँ। और यही आपका K1 x1 के बराबर होगा। तो क्या यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों, कितनी आएगी। 2f0/K1। x2 की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आएगी। 2f0/K2। बस पुट करो, आंसर आया। आपको x0/x0 चाहिए था ना, तो x0। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, x0 कितना है आपका, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2। मतलब 2 कॉमन ले लिया तो 4 आ गया बाहर, खैर। और f0 भी कॉमन ले लिया तो 4f0 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा देखो, K1 K2/K1 प्लस K2। राइट। ठीक है, तो आपको f0/x0 चाहिए था। तो आपका K इक्विवेलेंट कितना आ रहा है आपका बच्चों। K इक्विवेलेंट आ रहा है आपका 4 टाइम्स K1 प्लस K2 आ रहा है, एक बार बताओ, यही आ रहा था। इंटू डिवाइड बाय K1 K2, यही आ रहा था। कंस्ट्रेंट इक्वेशन गलत है शायद। एक सेकंड, कंस्ट्रेंट इक्वेशन गलत है शायद। नहीं नहीं, कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो सही है। कंस्ट्रेंट सही है। कंस्ट्रेंट में कोई गड़बड़ नहीं, कंस्ट्रेंट तो पूरा सही है। आ रहा है, देखो ना, देखो। ये पुली नीचे x2 आई होगी, ये ऊपर x1 गई होगी, तो कितनी कितनी रस्सी फ्री होगी, लेफ्ट से x2 राइट से x2, लेफ्ट से x1 राइट से x1, राइट। तो ट्वाइस ऑफ x1 ट्वाइस ऑफ x2 फ्री होगी, वही x0 आया होगा। तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया कि ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 मेरा x0 के बराबर है। जिसका आंसर सही आया था, वो क्या यही आ रहा था क्या तुम्हारा, के इक्विवेलेंट कुछ ऐसा ही। यही आ रहा होगा, यही आ रहा होगा ना बच्चे, यही आ रहा होगा। देखो देखो देखो, अरे देखो तो, टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2 पाई अंडर रूट m/k के। नहीं, ये तो नहीं आ रहा होगा। यही आ रहा है, 2 पाई अंडर रूट m/k के। ये फिर अजीब सा क्यों आ रहा है यार। ये नहीं आया ना। एक सेकेंड, कुछ गलती तो नहीं हो रही, एक सेकंड रुक जाओ जरा। जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, x0 को हमने ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 लिखा। x1 मेरा क्या हुआ, 2f0/K1। x2 क्या हुआ, 2f2/K2। तो x0 क्या लिखा ये, तो ये क्या बना, 4f × K1/K2। ठीक है। तो f0/x1 नॉट कितना आ रहा है मेरा, K1 K2। अच्छा, 4 नीचे आएगा। नहीं, एक सेकेंड, f0/x0। अच्छा, के इक्विवेलेंट हमने गलत लिख दिया, के इक्विवेलेंट हमने गलत लिख दिया आई गेस। के इक्विवेलेंट हमने गलत लिख दिया। के इक्विवेलेंट जो आपका आएगा वो आपका कितना आएगा, K1 K2/4 K1 प्लस K2। ये आने वाला आपका। अब ठीक है, ये आएगा आपका। आर्य देखो, आर्य सर ध्यान से सुनो मेरी बात को। ठीक है, सर मेरी बात को ध्यान से सुना रहे। जबकि एक्स नॉट गया होगा, सुन ना रहे, जबकि नीचे एक्स नॉट गया होगा तो किसने किसने इसको रस्सी दी होगी, राइट। ऐसे सोचो, किस किसने कंट्रीब्यूट किया होगा इसको नीचे एक्स नॉट ले जाने में। जो पुलिस है वो ऊपर नीचे गई होगी, है ना। अब पुलिस ऊपर नीचे गई होगी तो उन्हें थ्रेड लूज किया होगा ऑब्वियसली, है ना। पुली अगर नीचे x1 गई है तो उसने 2x1 थ्रेड लूज किया है। पुली अगर ऊपर गई है तो उसने 2x2 थ्रेड लूज किया है, राइट। तो वही थ्रेड तो आगे जाके एक्स नॉट को दिया है, राइट। तो मैंने डायरेक्टली लिखा कि जो मेरा एक्स नॉट है वो मेरा ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 के बराबर है। अरे बात समझ आई। तुमने थोड़ा सा ना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, थोड़ा सा यहाँ पे तुमने गलत कर दिया, ठीक है। तो आंसर सही आ रहा है वो अलग की बात है। बाकी ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो जो आपका के इक्विवेलेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, K1 K2/4 K1 प्लस K2। अब जरा पुट करो इसको, K1 K2/4 K1 प्लस K2। अब बच्चों दिख गया क्या सबको, दिख गया सबको, 4 ऊपर जाएगा इसके साथ, तो टाइम पीरियड आपको आएगा मिल जाएगा आपका। यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ मैं। टाइम पीरियड कितना आने वाला आपका, 4 पाई, सॉरी हाँ ठीक है, ऊपर गया ना, ठीक है ठीक है। 4 पाई अंडर रूट ऑफ m K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 K2। बताइए बच्चा पार्टी, बात समझ आई सबको, बताइए बताइए, सभी बच्चों को बात समझ आई कैसे किया मैंने।
बताइए, एक और सवाल करोगे क्या? एक और क्वेश्चन करना चाहोगे कॉम्प्लिकेटेड स्प्रिंग्स के लिए? चलिए ओके, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं ना यार, बहुत थक गया मैं भी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वो 3D रोटेशन वाले भैया ने बहुत टाइम ले लिया। चलिए कल उसका पार्ट 2 करेगा, और कल नहीं, कल पार्ट 2 नहीं करेंगे, पार्ट 2 भले ही मैं बाद में करा दूंगा कभी। पार्ट 2 तो आएगा, आपको समझ ही आ गया भैया, मैं कोई वीडियो होगी मैं वो मैं सजेस्ट कर दूंगा। बाकी कल ना हम एसएचएम को ही फिनिश करेगा, और यार कोर्स को एंड करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा ये टेंशन भी जाए। इतने सारे कोर्सेज हो गए ना, 11th 12th ड्रॉपर, बाप रे। ध्यान से देखो देखो, वो टनल एसएचएम होगा क्या? टाइम मिलेगा तो हो जाएगा। कल जो होगा यार वही आपका फाइनल होगा, है ना? बाकी चीजें जो भी होगी वो कोई बात नहीं, मैं बाद में रिमेनिंग जो है रिमेनिंग पोर्शन में डाल दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम ना लेक्चर को एंड करते हैं। सेकंड लास्ट लेक्चर हमारा। हम्म, मेरा भी ये फर्स्ट पेड कोर्स है जो कि रहा है। एंड ये आपका मास है। मास है। क्या कह रहे हो? कंट्रोवर्शियल नहीं था यार, कहाँ कंट्रोवर्शियल था, ठीक तो था। अब यार मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा। सोचो कभी तुम्हें अगर ये कॉन्सेप्ट पता ही ना हो 3D रोटेशन का, और पेपर में सवाल उसका आ जाए, कैसे करोगे? तो सब कंट्रोवर्शियल लगेगा। एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट बता दिया जाए, फिर तो क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ठीक है? कंट्रोवर्शियल नहीं था, कंट्रोवर्शियल नहीं था, सही था जो सवाल तो बिल्कुल सही था। चलिए, K1 K2 K3, K1 है आपको, K1 आ रहे, इस बार अच्छे से लिखना है ना। K1 K2 K3 आपको गिवन है। चलिए जरा ट्राई कीजिए बच्चों, मास है, मैं फटाफट टाइम पीरियड निकालिए। टाइम पीरियड बता दीजिए जरा फटाफट। चिमनी वाला, चिमनी वाला कंट्रोवर्शियल ही था, चिमनी वाला तो कंट्रोवर्शियल था, जे एडवांस वालों ने अच्छे से नहीं बनाया था। प्रेशर डिफरेंस और जो बर्नौलीज लगा रहे थे वो अलग अलग हाइट को लेके अलग अलग निकाल रहे थे लोग, तो अलग अलग आंसर आ रहे थे। 47.1 एंड 60.5 आएगा, 60.8 60.5 आएगा, ऐसे ही कुछ आ रहा था। इट वॉज ऑल डिपेंड कि आपने प्रेशर डिफरेंस कहाँ से लिखा है, बर्नौलीज कहाँ से लिखा है, कहाँ कौन कौन सी जगह को मान के किया है। आईटी वाले ने डायग्राम सही से नहीं बनाया था ना, द मेन प्रॉब्लम वाज दैट ओनली। वरना आईपीएचओ में भी आ रखा है वो सवाल, एमआईटी में भी आ रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई है सेकंड ईयर, जितना मेरे को याद है। हाँ हाँ। जब वो आया था ना आई गेस, तो अ, इतने बच्चे थे नहीं मेरे, लाइक मतलब मैं तब पढ़ाता नहीं था इतना, बीच में गैप आ गया था इसी वजह से। तब मैं किसी और कार्य में बिजी था काफी ज्यादा। चलो चलो फटाफट निकालो यार, फटाफट निकालो, निकालो निकालो। डोंट वरी, तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, आएगा भी तो सबके लिए प्रॉब्लम होगी, तुम्हारे लिए नहीं होगी, कोई बात नहीं। अब आप हर चीज नहीं पढ़ सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप लिमिटेड टाइम है, हर चीज नहीं पढ़ी जा सकती, राइट? हर चीज अगर आप पढ़ने लग गए तो हो गया काम फिर। इसीलिए तो वो उन लोगों की अच्छी रैंक आती है यार, वो 4 5 साल से पढ़ रहे हैं, सिलेबस हो चुका है, अब एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हैं वो, तभी तो अच्छी रैंक आती है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्यों नहीं कि अच्छी रैंक आएगी, आपकी भी आ सकती है। आ सकती है जिनके, मेरे को पता था तुम ये बोलने वाले हो। अब देखो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेपर का, पेपर में बहुत सारी फालतू चीजें गिवन है, ठीक है? वैसा होगा नहीं, बट अगर हो गई तो डेफिनेटली वो लोग एस करते फिर। नहीं गिवन है, या अगर सिलेबस में है, डोमेन में, तो अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो तुम भी एस करोगे फिर, क्यों नहीं करोगे? हो सकता तुम उनसे बेटर भी कर जाओ। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। बच्चों फटाफट निकाल दो इसका जरा, बस बता देना कब हो जाओ।
बस बता देना बच्चों कब होगा। ठीक है, कब हो गया आंसर, मैं फिर सॉल्यूशन दे दूंगा इसका। बता देना कब हो जाए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा आप लोगों को। हो गया, चलो ओके, आर्य का हो चुका है, तो चलिए फटाफट मैं अपना बहुत 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 फटाफट लिखता हूँ, देखो। जो एक्स नॉट होगा बच्चों किसके बराबर होगा, x2 प्लस 2x3 प्लस x1 के। यही आया कंस्टेंट आ रहा है, यही आया होगा। एक्स नॉट इज टू एक्स टू प्लस 2x3 प्लस x, अब आई गेस आप देखते ही लिख सकते हो ना, क्या ही दिक्कत है आपके। जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो जो आपका एफ नॉट है वो आपका k2 x2 के बराबर होगा। जो आपका एफ नॉट बाय 2 है वो आपका k3 x3 के बराबर होगा। आ रही बार मैच कर रख के बताना। और जो आपका एफ नॉट है वो आपका k1 x1 के बराबर होगा। तो यहां से जो x2 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, एफ नॉट बाय के। आ रही है, ऐसी आ रहा था। जो x3 की वैल्यू आ रही है वो एफ नॉट बाय 2k3 आ रही है। जो x1 की वैल्यू आ रही है वो एफ नॉट बाय k1 आ रही है। यही आ रहा था। आ रहे बताओ एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं है इसमें, एक बार मैं ही चेक कर लेता हूँ। मैंने फिर गलती है, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं ही चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। एक सेकंड आ गया। ठीक है। एफ आपका k1 x1 और k2 x2 एफ के बराबर है, सही है। और x3 आपका, एक सेकेंड, x3 आपका 2f/k3 के बराबर है। एक सेकेंड, x3 आपका 2f/k3 के बराबर है, एक सेकेंड रुकना। यहाँ पे f आएगा, ये f होगा, ये f होगा, ये f नॉट होगा, ये f नॉट होगा। तो ट्वाइस ऑफ f नॉट आपका k3 के बराबर हो जाएगा ना। तो ट्वाइस ऑफ f नॉट आपका k3 x3 के बराबर हो जाने वाला है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये 2 नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 2f0/k3 आएगा x3 के बराबर, सॉरी सॉरी। ठीक है आर्य तुम्हारा ठीक है, मैंने गलती की है, मैंने गलती की है, मैंने गलती की है। अब ठीक है, अब सेम आ रहा है। अब बस पुट कर दो, x0 इज इक्वल्स टू f0/k, f0/k प्लस में 4f0/k3, f0/k2, 4f0/k3 प्लस f0/k1। ठीक है, f0 कॉमन और नीचे भेजा तो क्या है, देखो यहाँ पे f0 कॉमन ले लिया ना आपने। f0/x0 किसके बराबर आ रहा है बच्चों, वो आप निकाल लेना, और वही आपका k इक्विवेलेंट के बराबर होगा, ठीक है। और उसको आप फिर उसी क्वेश्चन में पुट कर दोगे, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू √m/k। बताइए बात समझ आ गई सबको, बताइए बच्चा पार्टी, बात समझ आ गई। अच्छा, अब एक चीज आपको समझ आ चुकी है ना कि अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे स्प्रिंग्स भी ऐड कर दूं तो कंस्ट्रेंट लिखना हमारे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। कंस्ट्रेंट लिखा, एफ नॉट को रिलेट कराया स्प्रिंग फोर्सेस से, आंसर ले आया। बताइए, अगर मैं इसको कितना भी कॉम्प्लिकेट करना चाहूं, लेट्स से मैं ऐसा कुछ बना देता हूं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। मैं कुछ ऐसा कुछ बना देता हूं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कि यहाँ पे देखो थोड़ा ऐड कर लेना अपने आप से, ठीक है। कि यहाँ पे अभी ब्लॉक अटैच नहीं, यहाँ पे एक और पुली आती है, नीचे एक और स्प्रिंग आता है, फिर ऐसे एक और पुली आती है, फिर एक और फिर यहाँ से एक और स्प्रिंग आता है, फिर एक और पुली आती है, फिर एक और स्प्रिंग आता है। बताइए कर सकता हूँ ये। आपको क्या लिखना है, बस कंस्टेंट आपका ये बड़ा हो जाएगा, यही आपका बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होने वाला। और आपको बस एफ एफ को रिलेट कराना है एक्स से, के एक्स से। समझ आ गया सबको, इतनी प्रैक्टिस तो हो चुकी है हमारी। तो क्या वो सब चीजें कराने की जरूरत है क्या, बताइए। वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो मैंने आपको कल बताई थी जो कि आपके यूज की नहीं है, राइट। लोगों को बनाना होगा ऐसे ही क्वेश्चन बना देंगे आगे जाके, इसमें एक और पुली ऐड कर देंगे फालतू की, कोई जरूरत ही नहीं है यार। आ गया ना, आगे बढ़ो, ठीक है। और आगे क्या है कि अब क्लास को एंड करते हैं ना, ठीक है। ओके, चलिए भाई, तो ये थी आपकी सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ एसएचएन, ठीक है। एंड कल मेनली हम रोटेशन में डील करेंगे स्प्रिंग्स को, एंड सिंपल पेंडुलम देखेंगे, एंड देन हम एंड कर देंगे लेक्चर को, ठीक है। टाइम बचेगा तो हम वो भी देख लेंगे, आपका एंग्लो मोमेंटम वाला पार्ट देख लेंगे, और वो एक बार 2016 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, ऑलराइट। ये मैंने काइनेमैटिक्स में, एक सेकंड रुक जाओ। मजा आ गया? अच्छा, आज मजा आ गया क्या? मेरे को तो मजा नहीं आया पढ़ाने में। अच्छा, वो 3D रोटेशन की वजह से मजा आया होगा तुम लोग, ठीक है। भैया काइनेम मैंने काइनेमैट, एक सेकंड रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।